सेक्शन 50 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। इस सेक्शन में ऐसा कहा गया है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ये इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे कौन से राइट पर बेल दिया जा सकता है। सेक्शन 50 ऑफ द कोड ऑफ Criminal Procedure Code, okay, 1973 pertain to direction by the police officer making an arrest to inform the person arrest of the grounds for the arrest and of the right to bail। CRPC 1973 की धारा 50 गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस सेक्शन के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाती है तो उसे यह इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और उसे किस बेसिस पर बेल हो सकती है। बेसिकली सेक्शन 50 हमें इसी बारे में बताता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति जमानत पर रिहाई मांगने के अपने कानूनी अधिकार से अवगत हो सके और जो आपराधिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, तो इसलिए उसे बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि सीआरपीसी के प्रावधान क्षेत्राधिकार मतलब जुरिस्डिक्शन के आधार पर भिन्न हो सकता है और विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में धारा 50 में कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट हो सकते हैं। इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने विशिष्ट क्षेत्राधिकार मतलब स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन पे में लागू सीआरपीसी के नवीनतम संस्करण को देखना हमेशा उचित होता है। तो आप यदि आपका जो रीजन पड़ता है, जो भी जुरिस्डिक्शन जिस जुरिस्डिक्शन के तहत आप आते हैं, तो वहाँ के जो न्यू एडिशन होते हैं सीआरपीसी का उसे जरूर एक बार देखें ताकि वहाँ के रूल को समझ पाएं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यदि सीआरपीसी की धारा 50 ठीक है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो क्या क्या ऐसा इम्पोर्टेंट चीज जानकारी है जो पुलिस को इन्फॉर्म करना उस अरेस्ट पर्सन को बहुत ही जरूरी हो जाता है। पहला इम्पोर्टेंट चीज है full particular of the offense for which they are being arrested or the ground for the arrested। मतलब कौन सा बेसिस है, कौन सा अपराध है ठीक उन्होंने किया है जिसके लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा और उसका आधार देना पड़ेगा, तब जाकर के पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। दूसरा ये भी उसे बताना पड़ेगा पुलिस को कि if the offense is non-bailable the person has right to release on bail and may arrange for surety। यदि वो किसी भी तरह का अपराध किया है जो कि नॉन बेलेबल है मतलब गैर जमानती है तो व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है, वो किसकी श्योरिटी की व्यवस्था करके अपने आप को जमानत करवा सकता है, ठीक है। और तीसरा इस बात को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए पुलिस को कि इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, यदि ऑफेंस वो बेलेबल करता है, ठीक है, जमानती करता है and the person is ready to provide bail, the police officer must release them from custody upon executing a bond without surety for their appearance before a magistrate। ठीक है, तो व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो पुलिस अधिकारी उन्हें बिना जमानत के एक बॉन्ड निष्पादित करेगा जिससे हिरासत से रिहा करना होगा, ठीक है। और वो जब पुलिस अधिकारी उसे ये बॉन्ड जारी करता है, बॉन्ड इसलिए जारी होता है कि उसमें वो व्यक्ति ये सूचित करता है, ये श्योरिटी देता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयरेंस हो सके। थैंक यू।